एंड वेलकम बैक टू क्रैक स्टडी। तो हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 4 सारणिक, उसके भी हम पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 4.4 जिसके हमने कंप्लीट कर लिए थे लास्ट लेक्चर तक क्वेश्चन नंबर 13। तो आज के इस लेक्चर में हम खत्म कर देंगे पूरी एक्सरसाइज, यानी हम करेंगे क्वेश्चन 14 से लेकर के 18 तक सारे के सारे प्रश्न करने वाले हैं। लेक्चर ये भी लंबा हो जाएगा थोड़ा सा, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। लास्ट के 4-5 लेक्चर सारे के सारे 20 मिनट के आसपास के जा रहे हैं, तो ऐसा मत सोचना कि लेक्चर लंबे आ रहे हैं नहीं देखेंगे। लेक्चर को पूरा देखिए, सारे के सारे लेक्चर्स में आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलेंगी। हर एक लेक्चर अपने से पहले वाले लेक्चर से इंटरकनेक्टेड है। मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आप 4.4 का क्वेश्चन नंबर 18 ये 18 तक 14, 15, 16, 17, 18 ये क्वेश्चन करना चाहते हैं, और यहाँ से आज के इस लेक्चर में चाहे वो 14 क्वेश्चन हो, चाहे वो 15वां हो, चाहे वो 16वां हो, ये तीनों क्वेश्चन ऐसे हैं जो 6 नंबर में कई बार पेपर में आए हुए हैं। तो अगर आपको ये चीज़ें समझनी है तो इससे पहले वाले लेक्चर जरूर देख लीजिएगा। जरूर अगर आप लेक्चर नहीं देख रहे हैं तो आप अपना बेसिक क्लियर कर लीजिए। आपको इन्वर्स निकालना आना चाहिए, उसके लिए एडजॉइंट आना चाहिए, उसके लिए आपको उपसारणी आना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें सारणी की क्लियर कर लीजिए, तभी आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर बिना किसी देरी के। लेक्चर बहुत धमाकेदार होने वाला है, इसलिए इसको लाइक कर दीजिए पहले से ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। अच्छा चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन 14, 15, 16, 17, 18 को। लेक्चर शुरू करने से पहले एक छोटी सी जानकारी आपको और देना चाहूँगा। इसी प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं इनको मैं शॉर्ट्स में अपलोड कर रहा हूँ। अगर आपको वो शॉर्ट्स देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में क्रैक शॉर्ट्स करके एक चैनल का लिंक है, वहाँ पे जाइए। वहाँ पे आपको मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट और साथ ही साथ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री यानी कि क्लास 12 के मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हो सकते हैं, या कुछ ऐसे क्वेश्चन जिनको मैं 30 सेकंड या 40 सेकंड के अंदर समझा सकता हूं, उनको मैंने समझाने का प्रयास किया है, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना क्वेश्चन, अपना लेक्चर। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में हमें कह रहा है कि 2x2 का मैट्रिक्स ए है। इसके लिए ए और बी दो ऐसी संख्याएं हैं जो कि इस स्थिति को सेटिस्फाई कर रही हैं। ए स्क्वायर प्लस ए आई ए स्क्वायर प्लस ए इंटू ए प्लस बी आई इज इक्वल टू 0। अब देखो, जो लास्ट लेक्चर था उसमें क्वेश्चन नंबर 13 में हमने ये स्थिति सिद्ध करके दिखाई थी, ठीक है। लेकिन इस बार उसने कहा है कि ये स्थिति ऑलरेडी सेटिस्फाई है, आपको ए और बी का मान निकालना है। तो बस इसी स्थिति को लेकर के हम क्वेश्चन को करेंगे। जैसे ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर का मतलब क्या है भाई, ए की गुणा ए में, तो करो ए की गुणा ए में ही कर दी, चलो जी कर दी। प्लस स्मॉल ए की गुणा कैपिटल ए मैट्रिक्स में, तो कर दी क्या, स्मॉल ए मैट्रिक्स में कैपिटल ए मैट्रिक्स की गुणा। फिर उसके बाद बी में आई की गुणा करनी है, तो 2x2 के लिए आई क्या होता है, तो 1 0 0 1, और बराबर में 0 दे ही रखा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब इसके सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व कर लेते हैं, करो जरा। 3 तिया 9 और प्लस 2, 9 और 2 हो गए 11। फिर 3 की 2 में करेंगे, 3 दूनी 6 और 2 की 1 में करेंगे, 2 ही करना 2, तो 6 और 2 हो गए 8। 3 ही करना 3 और 1 हो गया 4। आगे 2 ही करना 2 और प्लस 1 हो गया 3। एक बार फिर से रीचेक कर लेते हैं भाई। 3 तिया 9 और प्लस 2 11 हो गए, 3 दूनी 6 और 2 8 हो गए, 3 ही करना 3 और 1 4 हो गया, 1 दूनी 2 और 1 3 हो गया, ठीक है। तो ये हमारा ए स्क्वायर हमें प्राप्त हो गया। और प्लस इस ए में ए की गुणा करनी है, मतलब इस मैट्रिक्स में ए की गुणा करनी है, तो प्रत्येक अवयव में ए की गुणा होगी, तो 3a 2a a एंड a हो गई ए की गुणा। अब इसमें b की गुणा करनी है, तो प्रत्येक अवयव में b की गुणा होगी। अब 0 में होगी तो ये तो 0 ही बन जाएगा, तो 0 इंटू बी, और बराबर में क्या है, तो आपका जवाब होगा 0। अब ध्यान से देखोगे तो तीनों मैट्रिक्स प्लस में दिखाई दे रहे हैं और तीनों का जोड़ करना है, तो तीनों को जोड़ देते हैं। जोड़िए जरा, क्या आएगा। मैंने बताया था मैट्रिक्स की बेसिक में कि जब मैट्रिक्स 2 जुड़ेंगे या 3 जुड़ेंगे तो प्रत्येक स्थान का अवयव जुड़ेगा। यहाँ 11 है, यहाँ 3 है, वहाँ b, तो 11 प्लस 3a प्लस b, ये आया पहला वाला अवयव, ठीक है। उसके बाद 8 में 2a और उधर 0, तो 8 प्लस 2a, 4 प्लस a प्लस 0, 4 प्लस a, 3 प्लस a प्लस b, 3 प्लस a प्लस b, और बराबर 0 है। अब अगर ये मैट्रिक्स 0 के बराबर है तो मैंने आपसे कहा था कि शून्य अवयव भी होता है और उतनी ही कोटि का हो सकता है, तो 0 0 0 0 हमने अवयव कर लिया। अब ये बन गया अवयव का बहुत बेसिक सा सवाल जो आपने कई बार पढ़े हैं कि पिछले चैप्टर में, कि अगर दो अवयव दूसरे के बराबर हैं तो प्रत्येक स्थान के अवयव एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो यहाँ से आप कह सकते हो सबसे बेसिक कि ये जो है, यानी कि ये वाली जो कंडीशन है 11 प्लस 3a प्लस b वाली, इसका मान भी 0 है, इसका भी 0 है, इसका भी 0 है और इसका भी 0 है। अब इसमें से ऐसी स्थितियां उठाओ जो आपके लिए फायदे से फायदेमंद हो। जैसे 4 प्लस ए का मान 0, अगर मैं ये कहता हूँ आपसे 4 प्लस ए का मान 0 है, तो ए का मान डायरेक्टली निकल गया माइनस का 4। हमें तो ए और बी चाहिए था। अब ए का मान आ गया, तो ऐसी स्थिति उठाओ जिसमें बी हो। अब देखो यहाँ 11 प्लस 3a प्लस बी झमेला है, ये बहुत ईजी है।
3 प्लस ए प्लस बी का मान 0 है, ए का मान अभी निकला -4, तो 3 - 4 प्लस बी का मान जो है 0 है। 3 - 4 बोले तो -1 प्लस बी का मान 0 है, यानी बी का मान कितना है 1। तो आपको ए और बी ही चाहिए था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ए और बी आपके सामने है। तो इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर जो है 14 हो गया हल। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 पे। वेरी वेरी सुपर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आज के इस लेक्चर की दोनों ही जान है और 6 नंबर के लिए दोनों ही प्रबल दावेदार हैं। कई बार आए हुए हैं पेपर में, या तो वो पिछले वाले एक्सरसाइज जो मैंने पिछले सवाल कराया था ना 12 या 13, या तो वो 6 नंबर में आएंगे या फिर इनमें से आएगा। और क्वेश्चन नंबर 13 से ज़्यादा चांसेस है इसके आने के क्वेश्चन नंबर 15 के, क्योंकि उसमें ए स्क्वायर था, यहाँ एक ही क्यूब है। ऐसे ही 16 में भी एक ही क्यूब है। तो अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 15 सेम एक 3x3 का मैट्रिक्स है, 16 में भी 3x3 का मैट्रिक्स है। सेम थ्योरी है, मैंने थ्योरी भी नहीं लिखी है। और यहाँ पे भी सेम चीज़ है, एक सिचुएशन दे रखी है कि हाँ जी ये दिखाओ सिद्ध करके और इसकी सहायता से ए इनवर्स निकालो। तो मैं भैया क्वेश्चन नंबर 16 दे रहा हूँ आपको, खुद का होमवर्क ये करेंगे आप घर से, और मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 15। और जगह की शॉर्टेज की वजह से मैं इस समय पे साफ कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 16 को। तो आप इसको अपने आप करके देखना। क्वेश्चन नंबर 15 में जो कॉन्सेप्ट है मैं आपको वो समझा देता हूँ। तो चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 15 हो गया हमारे लिए, थोड़ी सी जगह हो गई क्वेश्चन नंबर 16 को साफ करते ही। देखो सबसे पहले हमें ये सिद्ध करके दिखाना है कि ए की क्यूब -6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11i बराबर है 0 के। ठीक है, तो सबसे पहले काम कर लेते हैं, ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। ये तो हमारे पास ए है ना, ठीक है, हमें ये सिद्ध करके दिखाना है, ये वाली स्थिति हमें सिद्ध करके दिखानी है। और फिर इस स्थिति की सहायता से इनवर्स निकालना है, वो आपने लास्ट लेक्चर में मेरे साथ सीख लिया है। दोनों तरफ इनवर्स की गुणा करके निकल जाएगा। ठीक, ए से सबसे पहले हम ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। ए स्क्वायर क्या होगा, ए की गुणा ए में, यानी 1 1 2 1 2 -1 1 -3 3, और इसी की गुणा इसी में 1 1 2 1 2 -1 1 -3 3। गुणा करो जरा, ए स्क्वायर आपको प्राप्त होगा। ए स्क्वायर क्या मिलेगा, करते हैं जरा जल्दी से, गुणा करेंगे, इधर करेंगे और यहाँ डायरेक्ट मान रखेंगे। ठीक है, ए की गना 1, फिर ए की गना 1, और फिर ए की 1 दूनी 2, तो 2 और 1 3 और 1 4, ये आ गया जी 4, खत्म। फिर पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, ए की गना 1, 2 की गना 2, और -1 किया है तो 1 में -1, 1 से 1 गया, आ गया 2। पहली पंक्ति तीसरा कॉलम, ए की गना 1, -3 की 1 में -3, 3 की 1 में +3, 3 से 3 गया, आ गया 1। तो ये आ गई आपकी पहली पंक्ति ए स्क्वायर के लिए। ठीक है, 4 2 1, थोड़ा और अच्छे से लिख लेते हैं, पास लिख लेते हैं ताकि जगह की दिक्कत ना हो बाद में। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरी पंक्ति की, इस वाली की, पहले वाले कॉलम से 1 + 2 1 = 1, -3 की 2 में करोगे -6। अब ध्यान से देखो, +3 -6, आंसर इज -3, खत्म। आ जाओ दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, ए की गना 1, 2 दूनी 4, और यहाँ देखो -1 और -3 तो हो गया +3। ठीक है, 4 3 7 और 1 8। अगला 1, ए की गना 1, और -3 दूनी -6, और 3 की गुणा 3 में 3 किया 9। अब देखो ध्यान से, यहाँ से ये 1 प्लस का है, 9 में 6 जोड़ोगे तो हो चुका होगा 15, 15 में से 1 घटा दोगे तो हो चुका होगा -14। चलो हटाओ, तीसरी कॉलम तीसरी पंक्ति आती है, 2 की 1 में 2, -1 2, 3 दूनी 6 प्लस के 6, 2 में से 1 गया 1, 6 में 1 जोड़ोगे तो आ गया 7। आ जाओ जी, 2 1 का ना 2, 2 की -2 -1 पे करोगे 2, 3 की -1 में करोगे -3, ये वाले 2 तो खत्म हो गए, आंसर इज -3। आगे करो, 2 2 ही गना 2, और -+3 और +3 किया 9, 9 और 9 में 5 जोड़ोगे तो 14, तो ये आ चुका होगा 14। तो ये हमारा ए स्क्वायर निकल गया। अब देखो ये मैंने जो कैलकुलेशन करी ये आप खुद से भी कर सकते हैं, ए स्क्वायर ए की क्यूब आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, तो ए स्क्वायर निकल चुका है। ठीक है, अब ए की क्यूब और निकाल लेते हैं। ए की क्यूब क्या होगा, आपका जवाब होगा a इंटू ए स्क्वायर। ए की क्यूब होगा, गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो a यानी 1 1 2 1 2 -1 1 -3 3, इसकी गुणा ए स्क्वायर क्या था आया, 4 -3 7 2 8 -3 1 -14 एंड +14, ये आ गया जी ए स्क्वायर। तो ए की क्यूब और सॉल्व करके निकाल लेते हैं। चलो भाई जल्दी से फटाफट मुझे इसका सॉल्यूशन बता दो। 4 की गुणा 1 में करेंगे, 4 की गुणा 4, फिर 1 की -3 में करेंगे -3, 7 की 1 में करेंगे 7। अब देखो ध्यान से, 4 में से 3 गया, 1 बचा होगा, 7 को 1 में जोड़ दो 8 आ गया। फिर पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, 2 की गणना 2, 8 की गणना 8 और -3, 8 और 2 10, 10 में से 3 गया 7 आ गया। फिर पहली पंक्ति तीसरा कॉलम 1 -14 + 14 खत्म हो गया, 1 आ गया। चलो जी, ये आ गया आपका ए की क्यूब। चलो अच्छा दूसरी पंक्ति की बात कर लेते हैं, 4 की गणना 4 -3 दूनी 6 और -7 दूनी 14, 7 से 21। देखो
4 ही गना 4 माइनस 3 दूनी 6 और प्लस यहाँ जो होगा 7 दूनी 7 21। तो अब देखो ध्यान से, अगर मैं आपसे कहूँ तो ये -4 है, ये +4 है, ये माइनस है, तो माइनस के 2 बचेगा और -2 का मतलब है आ गया माइनस के 23। चलो जी आगे, दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, 2 ही गना 2 प्लस 8 दूनी 16 और माइनस माइनस प्लस 3 तिया 9, 16 में 2 जोड़ोगे 18, ये ऐसा कर लो 16 9 और 2 11 हो गए और 11 इसमें डायरेक्ट जोड़ लो तो 7 27 हो गए 27। ठीक है, यही तो हो जाएगा, 16 और 2 18 18। हाँ ठीक है 2 और 7 भी सही है। चलिए दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, 1 ही गना 1 माइनस 14 दूनी 28 और 14 तिया यहाँ पे कर लेते हैं 4 तिया 12 का 2 हासिल लगा 1 3 गना 3 और 1 4 14 तिया 42, माइनस के 42 ही आएगा ना। 1 ही गना 1 माइनस 7 दूनी 14 दूनी 28 और माइनस 14 तिया 42। ठीक है, हाँ ठीक। तो इसको एक काम कर लो, इसको जोड़ लेते हैं, 8 और 2 10 का 0 हासिल लगा 1 4 और 2 6 और 1 7 70 हो चुका होगा, ये 70 माइनस के तो 69 आ जाएगा, माइनस के 69। चलो आगे तीसरी पंक्ति पहला कॉलम, 4 दूनी 8 माइनस माइनस हो चुका होगा +3 7 दूनी 14 7 के 21 प्लस के 21। ठीक है 21 में अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 9 की, 8 और 1 9 बना लेते हैं, 21 और 9 हो चुका होगा 30 और 2 32 32 इसका आ गया। अगला करो, 2 की 2 में करोगे 4, 8 की -1 में -8 -3 की इसमें -3 तिया 9। ठीक है, ये तो हो जाएगा 4 - 8 तो -4 हो गया और -4 इसमें जोड़ेंगे तो माइनस के 13 हो गया। चलो 2 ही गना 2 माइनस माइनस प्लस 14 और प्लस 7 14 तिया 42। ठीक है, हाँ 14 तिया 42। ठीक है, हाँ ये भी प्लस के हो जाएगा ना, हाँ प्लस के हो जाएगा। 4 और 2 6 6 और 2 8 4 और 1 5 58। तो ये आपका a की क्यूब निकल गया। ठीक है, तो a स्क्वायर a की क्यूब निकल गया। अब हमारा क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। हम एक काम कर लेते हैं, इस सिचुएशन के लिए टेकिंग LHS ले लेते हैं। टेकिंग LHS, LHS क्या थी, a की क्यूब माइनस 6a स्क्वायर और प्लस 5a और प्लस क्या था 11i और बराबर क्या था 0। चलो भाई सॉरी बराबर 0 गलत लिख दिया, LHS है ना, तो ये है ना LHS बस। ठीक है, बराबर a की क्यूब का मान रखो 8 माइनस के 23 32 7 27 माइनस का 13 1 माइनस के 69 58 माइनस 6 की गुणा करनी है a स्क्वायर में। डायरेक्ट कर दूं क्या, ये रहा a स्क्वायर, 6 की गुणा कर देते हैं इसमें डायरेक्ट। 6 चौका 24 6 दूनी 12 6 का ना 6 6 तिया 18 6 अट्ठे 48 6 की इसमें करो 6 चौका 24 का 4 हासिल लगा 2 6 का ना 6 और 2 8 84 माइनस के 6 सत्ते 42 6 तिया 18 और 6 से यहाँ से आया था 84 प्लस के। ठीक है, ये 6a स्क्वायर यहाँ तक हो गया, प्लस यहाँ नीचे लिख लेते हैं प्लस 5a, a में 5 की गुणा, a क्या था ये था 5 की गुणा करो, 5 का ना 5 5 का ना 5 5 का ना 5 5 का ना 5 5 दूनी 10। आगे बात करो 5 का ना 5 5 दूनी 10 5 का ना 5 5 का ना 5 5 तिया 15 5 तिया 15, कोई प्लस है क्या, ये वाला माइनस है। चलो और प्लस 11i की लग लेते हैं 11 0 0 0 11 0 0 0 11। होप यू गॉट द पॉइंट। चलो जी हो गया सबका मान, a की क्यूब हो गया, 6a स्क्वायर हो गया, 5a ये हो गया और 11i ये हो गया। चलो अब इसको सोल्व करते हैं, फाइनल में इसका आंसर लेते हैं। ध्यान से देखना, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, ये तीन चीज़ें प्लस की हैं और ये बीच वाला माइनस का है। तो एक काम कर लेते हैं, तीनों को प्लस कर लेते हैं। पहले करो जरा प्लस, 11 में 5 और उसके बाद 8, 11 5 हो गए 16 और 16 में 8 जोड़ोगे तो हो गए 24। तो इसका मैट्रिक्स मैं अलग बना रहा हूँ, प्लस वाला पहले फिर माइनस वाला बना लेते हैं, माइनस वाला यहाँ बना लेते हैं। चलो माइनस ये वाला जो मैट्रिक्स है इसको एज इट इज उतार लेते हैं। 24 है माइनस 18 है 42 है, उसके बाद क्या है 12 है 48 है और फिर माइनस 18 है। थोड़ा जिस जगह की सॉल्टेज है ना तो ऐसा लिखते हैं कि बाद में दिक्कत ही ना हो। ठीक है, 6 माइनस 84 एंड प्लस 84। चलो ये है। अब हमें क्या चाहिए, हमें इस वाले मैट्रिक्स में इन तीनों को जोड़ करके सेम वही चीज़ें चाहिए, चिन्ह अलग हो जाए ताकि हमारे पास 0 आ जाए, क्योंकि ये माइनस का मैट्रिक्स है। चलो भाई हाँ, तो ये तो 24 आ चुका है पहला, भी अब दूसरा भी जोड़ो 7 और यहाँ है 5, 7 और 5 हो गए जी 12 और यहाँ है 0, तो 7 और 5 हो गए 12, 12 माइनस 12 0, 24 माइनस 24 0, दो तो 0 बन गए। अगला 1 और 1 में जोड़ो, इधर 5 5 और 1 6 और इधर 0 है,
6। तो भैया पहली लाइन तो हो गई 0। दूसरी लाइन की बात कर लेते हैं अब। हाँ जी, ये है -23 और ये है प्लस के 5। तो 23 में से 5 गया तो कितना बचेगा? आपका जवाब होगा जी 18 होगा, वो भी माइनस के। तो -18 और ये हो चुका होगा -18 प्लस 18, 0 हो गया जी। अगला 27, 27 में 10 जोड़ोगे तो हो गया 37, और 37 में 10 और जोड़ोगे तो 47, और एक और जोड़ोगे तो 48, 48 आएगा जी ये प्लस का। अगला करो, माइनस का 69 है और ये है माइनस के 15। तो -69 में -15 जोड़ दो, 9 5 14 का 4, हासिल लगा 1, 7 1 8 1, 7 6 1 7 1 8, माइनस का 84, -84। चलो जी -84 आ गया। आगे बात करें, दो पंक्ति हो गई है, तीसरी पंक्ति की बात करें तो 32, 32 और 10 हो गए 42, यहाँ 0 है तो 32 और 10 हो गए 42। फिर उसके बाद -13, -5, माइनस के 18 हो चुके हैं ये, उधर तो 0 है। फिर 58, 58 में 10 15 ये जोड़ने हैं और 11 ये जोड़ने हैं, डायरेक्ट जोड़ लेते हैं। देखो 8, 8 और 1 9, और 9 और 5 14, 14 का 4, हासिल लगेंगे 1, तो 1 यहीं जोड़ लेते हैं, 2 हो गए, 3 ये हो गए, और 3 8 में जोड़ो, 5 में जोड़ोगे तो 8 ये हो गए, 84 हो गए जी। अब तुम कंपैरिजन कर देख लो, प्रत्येक अभी आपको घटाओगे तो क्या मिलेगा? 0, और 0 ही क्या थी आपकी? RHS। तो ये तो कंडीशन प्रूव्ड हो गई, यानी हम कह सकते हैं हैंस प्रूव्ड, हम ये सिद्ध कर दिया हमने ये कि a की क्यूब और -6a स्क्वायर और +5a और +11i का मान इस स्थिति के लिए किसके बराबर है? 0 के बराबर है। जैसे ये कंडीशन सिद्ध होगी, अब हमें क्या चाहिए था? a इनवर्स निकालना था इसकी सहायता से। तो फिर हम क्या करेंगे? दोनों ओर a इनवर्स से गुणा करेंगे, दोनों ओर a इनवर्स से गुणा करने पर, जैसे ही दोनों साइड तुम a इनवर्स से गुणा करोगे तो क्या मिलेगा? जैसे हमने लास्ट लेक्चर में करी थी, करो जरा, a की क्यूब इंटू a इनवर्स, -6a स्क्वायर इंटू a इनवर्स, +5a इंटू a इनवर्स, +11i इंटू a इनवर्स, और +0 में तो किसी की भी गुणा कर लो, 0 ही आने वाला है, और उधर कोई जगह भी नहीं है तो मैं 0 लिख रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब देखो ध्यान से देखना, ये है a की क्यूब, a की क्यूब में से एक पावर घटा दो, भाई गुणा में तो घातें जुड़ती हैं, 2 में से एक गया तो 3 में से एक गया, कितनी बचेगी? 2, -2 में से एक गया, कितनी बचेगी? तो आप कहोगे 1, और प्लस a इंटू ए इनवर्स, वही फंक्शन इंटू उसी फंक्शन का इनवर्स, मतलब एक मैट्रिक्स a है और इंटू उसी का मैट्रिक्स a इनवर्स है। तो मैंने ये लास्ट लेक्चर में बताया था, इसका मान 1 होगा और उस 1 का मतलब i होगा, ठीक है। और i की गुणा में किसी भी करोगे तो a इनवर्स ही आएगा, तो 11 a इनवर्स बराबर 0। हमें a इनवर्स चाहिए था तो बाकी ये 3 फंक्शन उधर पहुंचाओ। 11 a इनवर्स बराबर क्या माइनस का है? 6 से माइनस का, तो 6 से पहले लिख लेते हैं -a स्क्वायर और -5i, ये बचेगा। चलो 6a डायरेक्ट लिख लो, पहले 6a कर लो, 6a कहीं करा था हमने, याद है तो मुझे 5a करा था यार। चलो 6a करो, इसमें 6 की गुणा करो a में डायरेक्ट, 6 6 6 दूनी 12, 6 6 दूनी 12 माइनस के 6, 6 6 18 माइनस के 6 18 प्लस के, हो गया ना भाई सब में 6 से, हाँ। और -a स्क्वायर कहाँ था? a स्क्वायर कहाँ था? ये रहा a स्क्वायर, 4 2 1 -3 8 -14 7 -3 और प्लस के 14, ये आ गया a स्क्वायर, a था a स्क्वायर, ठीक है। अब -5i करना है, -5i, तो 5 0 0, नीचे लिख लेते हैं, चलो नीचे लिख लेते हैं, -5i है तो 5 0 0 0 5 0 0 0 5। चलो अब लास्ट वाला जो पद है ना, थोड़ी सी दिक्कत हो गई, क्या छोटा हो गया, चलो बड़ा करके लिख लेते हैं, 5 0 0 0 5 0 0 0 5। चलो अभी तक यहाँ तक तो विजिबल हो रहा है। चलो अब एक काम कर लेते हैं, देखो ध्यान से सुनो, ये वाला अकेला प्लस का है और ये दोनों अकेले माइनस के हैं। अब जैसे हमने यहाँ पे प्लस प्लस वाले ऐड करके माइनस वाला घटाया था, यहाँ पे मैं इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ, माइनस वालों को, और उसमें से घटाऊंगा और डायरेक्ट करूंगा। तो आप ध्यान से देखना क्या आएगा मान। अच्छा देखो ये 11 a इनवर्स है, तो मैं अगर कहूँ a इनवर्स निकालना मुझे डायरेक्ट, तो वो 1/11 आ जाएगा, भाई 11 इधर भाग में पहुंच जाएगा। आप कहोगे हाँ, बड़ा सा ब्रैकेट लगाता हूँ ताकि मैं आपको बिल्कुल चीजें क्लियरली दिखा सकूँ। लो अब देखो 6 प्लस का है, इन दोनों को जोड़ो जरा, क्या आएगा? देखो 4 ये है और इसमें ये है माइनस का, ठीक है, ध्यान से देखना, या ऐसे समझ लो, चलो छोड़ो, डायरेक्ट करते हैं। 6 -4, 6 में से 4 है, कितना बचेगा? 2, और 2 -5, तो 2 -5 कितना बचेगा? -3, खत्म, पहला अवयव आ गया। समझ रहे हो ना भाई? 6 -4, 6 में से 4 गया 2, और 2 -5 बोले तो -3। अगला हो 6 -2, 6 -2 मतलब 4, और 4 -0, 4 में से 0 गया तो कितना आ गया? तो आपका जवाब होगा 4 आ गया, ठीक है। अब ऐसे ध्यान से समझना, देखो
6 है, 6 माइनस 1, 6 में से गया 5 आ गया, और 5 माइनस 0 तो आपका आ गया 5 यहाँ। तो 6 माइनस, देखो ध्यान से देख लो, 6 माइनस 1 5 आ गया, और 5 माइनस 0 तो बोले तो 5 आ गया। इस तरीके से समझना है। थोड़े से आप बड़े हो चुके हैं कैलकुलेशन, अब आप डायरेक्ट समझिए। देखिए 6 माइनस माइनस 3, तो ये हो चुका होगा 6 प्लस 3, 6 प्लस 3 मतलब 9, और 9 माइनस 0, 9 माइनस 0 मतलब 9 प्लस के 9, ठीक है। 12 माइनस 8 मतलब 4, भाई 12 में से 8 गया, 4 बचेगा, और उस जगह पे क्या है माइनस 5, तो 4 माइनस 5 माइनस 1, माइनस 18 माइनस माइनस के 14, इसे ध्यान से देखना, माइनस 18 माइनस माइनस 14 यानी कि प्लस 14, तो बचेगा माइनस के 4। अब माइनस 4 माइनस 0, तो माइनस 4 माइनस 0 का मतलब क्या है माइनस के 4, माइनस 4 माइनस 0 मतलब माइनस 4। अच्छा आगे बात कर लेते हैं, तीसरी पंक्ति 12 माइनस 7, 12 में से 7 का कितना बचेगा, आप कहेंगे 5, आप कहेंगे 5 बचेगा, हाँ जी 5 बचेगा, तो 12 माइनस 7 5, और 5 माइनस यहाँ क्या है 0, तो 5 माइनस 0 मतलब 5, माइनस के 6 माइनस माइनस 3 यानी कि माइनस 6 प्लस 3, माइनस 6 प्लस 3 मतलब माइनस का 3, और माइनस 3 यहाँ क्या है 0, तो माइनस 3 माइनस 0 मतलब माइनस 3। 18 माइनस 14 बोले तो 18 में से 14 गया 4 बचेगा, और 4 माइनस 5 बोले तो माइनस 1 बचेगा। तो ये आ गया आपका ए इनवर्स, फाइनली आपके हाथ में आ चुका है इस कंडीशन क्वेश्चन नंबर 15 के लिए ए का इनवर्स। इस प्रकार से हमने ए इनवर्स निकाल लिया क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। अब देखो ध्यान से समझना, इसमें थोड़ा सा लेंदी हो गया। सबसे पहले हमें ए दे रखा था, 3x3 का था। देखो चीजें ना लेंदी हैं, बड़ी चीजें हैं, हार्ड नहीं है। मैं लेंदी बोल रहा हूँ, हार्ड नहीं बोल रहा हूँ, लेंदी है, चीजें बड़ी हैं। भाई 3x3 का मैट्रिक्स था, गुणा करने में टाइम लगा, ए स्क्वायर निकाला, फिर उसके बाद दोबारा गुणा करनी थी, थोड़ा और टाइम लग गया, ए की क्यूब निकाला, फिर भैया ए स्क्वायर, इस सिचुएशन को सेटिस्फाई कराना था, ए की क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11i, तो इस सिचुएशन को सेटिस्फाई कराया, पहले 0 प्राप्त हुआ, एंड देन उसके बाद हमने ए इनवर्स की गुणा करी, गुणा करने के बाद जो ए इनवर्स के अदर पद थे उनको उधर भेजा, पहले इन माइनस माइनस वालों को जोड़ा, फिर उसमें से घटाया, एंड देन फाइनली हमारे पास ए का इनवर्स आ गया। अब बचे हैं 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वाले, और लगे हाथ उन्हें भी निपटा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि कोई ए आव्यूह है 3x3 का वर्ग आव्यूह। ध्यान से सुनना, कोटि कितनी है 3x3, इसका वर्ग आव्यूह है, तो मोड ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा। ध्यान से सुनना, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है कि मोड ऑफ एडजॉइंट ए क्या होता है, मोड ऑफ एडजॉइंट ए जो होता है बेटा, उसकी जो पावर होती है वो होती है मोड ऑफ ए की पावर n-1। ध्यान से सुनना, मोड ऑफ एडजॉइंट ए, मैं बता रहा हूँ आपको एक फॉर्मूला कि मोड ऑफ एडजॉइंट ए का जो मान होता है वो होता है मोड ऑफ ए की पावर n-1, जहाँ n क्या है, n वहाँ पे कोटि है। अब जैसे यहाँ कोटि की संख्या क्या दे रखी है 3, और ये सिर्फ और सिर्फ वर्ग आव्यूह के लिए होता है, ध्यान रखना ये वाली बात भी, ये सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला वर्ग आव्यूह के लिए होता है, ठीक है। क्या होता है, मोड ऑफ एडजॉइंट ए बराबर मोड ऑफ ए का n-1, मोड ऑफ एडजॉइंट ए का मान होता है मोड ऑफ ए की पावर n-1, जहाँ n क्या है, n उस कोटि का मान है, कोटि का मान कितना है 3, तो 3 - 1 करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 3 - 1, यानी ये आ जाएगा 3 - 1 यानी मोड ऑफ ए की पावर 2। कौन सा ऑप्शन है जिसमें मोड ऑफ ए की पावर 2 है, तो ऑप्शन इज बी, तो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। यहाँ से आ जाएगा और मोड ऑफ ए की पावर 3 - 1। अच्छा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि ए कोटि 2, कितनी कोटि दे दी 2, कोटि 2 का व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, अर्थात उसका अपॉन निकाल सकते हैं, इनवर्स निकाल सकते हैं, तो डेटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स कितना होगा। अब मुझे बताओ ए इनवर्स का डेटरमिनेंट निकालना है, तो डेटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स, किसी भी का इनवर्स क्या लिखते हो, किसी का इनवर्स 1/a में ए लिखते हो ना, तो डेटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स क्या हो जाएगा 1/, डेटरमिनेंट ऑफ ए हो जाएगा, ठीक है। कहीं ऐसा ऑप्शन देखो, ए इनवर्स का मतलब है 1/a लिख सकते हैं, तो ऐसा कोई ऑप्शन है जिसमें 1/a है, तो आपको कहीं नहीं, एक ही ऑप्शन है जिसमें 1/a लिखा हो, 1/ डेटरमिनेंट ऑफ ए, तो इसके लिए ये ऑप्शन इज राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, चीजें समझ आई होंगी। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 15, 14 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। एक्सरसाइज 4.4 हमने आज कंप्लीट कर ली है। अब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे एक्सरसाइज 4.5 को, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें आपको इक्वेशंस दे रखी होंगी जिनको आपको सारणिक के रूप में सॉल्व करना होगा। तो लेक्चर्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब टू क्रैक स्टडी, ताकि ऐसे ही लेक्चर आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू।